प्यारे दोस्तों, हज दीन इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों लोग फरीजा हज अदा करने मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। और अगर बात की जाए फिल्मी अदाकारों की, तो भले ही ऐसे लोगों की जिंदगी में दीन इस्लाम का कोई रंग नजर नहीं आता, मगर इसके बावजूद बहुत खुशकिस्मत फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हज का फरीजा सर अंजाम कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद मशहूर फनकारों का जिक्र करेंगे जो कि अपनी जिंदगी में हज का फरीजा सर अंजाम दे चुके हैं। आज की इस नई वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके भी दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह आपको हज करने की सादत नसीब फरमाए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, वो फिल्मी अदाकार बॉलीवुड के कि जिन्होंने हज की सादत हासिल कर रखी है, उनमें पहला नंबर आता है आमिर खान का। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्ट के नाम से मशहूर आमिर खान वैसे तो एक मुसलमान हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हिंदुओं के ज्यादा करीब नजर आती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आमिर खान फर्जाए हज अदा करने की सादत हासिल कर चुके हैं, और उनके हज अदा करने की सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान ने अपनी वालदा के साथ साल 2012 में हज अदा किया था। आमिर खान का कहना है कि उन्होंने अपनी वालदा जीनत हुसैन के साथ ये वादा किया था कि वो उनको एक दिन जरूर हज पर जरूर ले जाएंगे, और फिर बिलाखिर साल 2012 में उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया। आमिर खान का कहना है कि हज अदा करना मेरे लिए जिंदगी का सबसे हसीन तजर्बा है, जिसको लफ्जों में बयान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। नंबर 2, AR रहमान। प्यारे दोस्तों, इंडियन मौसीकी के बादशाह AR रहमान का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन में होता है, लेकिन AR रहमान एक सिंगर के होने के साथ साथ एक सच्चे मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि उनके हज अदा करने का वाकया भी काफी दिलचस्प है। AR रहमान अपनी जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा हज अदा कर चुके हैं। उन्होंने पहली मरतबा साल 2004 में हज अदा किया, और फिर 2 साल बाद यानी 2006 में दोबारा हज की सादत हासिल करने चले गए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सालगिरह के दिन मुझे सबसे अनमोल तोहफा मिला, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी सालगिरह के दिन मुझे हज अदा करने का शर्फ बख्शा है। AR रहमान के बारे में एक और अहम बात है कि वो पैदाइशी तौर पर हिंदू थे और उनका नाम AS दिलीप था, मगर फिर उन्होंने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि आज भी उनकी पूरी फैमिली दीन इस्लाम को फॉलो करती है। नंबर 3, सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पुराने जमाने की मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने एक मुसलमान होने के बावजूद सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। सायरा बानो का शुमार भी बॉलीवुड के उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो हज कर चुके हैं। सायरा बानो ने अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1960 में की, और उसके बाद कई दहाइयों तक पूरे भारत में लोगों के दिलों पर राज करती रही। जहां एक तरफ भारत के दूसरे एक्ट्रेस हैं बेहद पैसा होने के बावजूद जिंदगी में कभी भी मक्का मुकर्रमा का सफर तक नहीं कर पाए, वहीं दूसरी तरफ सायरा बानो ने अल्लाह ताला के फजल से अपनी जिंदगी में हज का फरीजा सर अंजाम दे रखा है। नंबर 4, दिलीप कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार यूसुफ खान, जिन्हें आप दिलीप कुमार के नाम से जानते होंगे, ये भी उन खुशकिस्मत लोगों में का हिस्सा हैं जो हज कर चुके हैं। दिलीप कुमार पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, मगर जब पाकिस्तान बना उस वक्त मुंबई के अंदर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर रहना पसंद किया। साल 2013 में जब दिलीप कुमार की उम्र 90 साल हुई तो वो अपनी बीवी के साथ मक्का मुकर्रमा गए और वहाँ पर हज का मुकद्दस फरीजा सरंजाम दिया। वो मक्का मुकर्रमा गए तो कुछ दिन के लिए थे, मगर उनका वहाँ जाकर इस कदर दिल लग गया कि वापस आने में उनको कई महीने लग गए। दिलीप कुमार तकरीबन 100 साल की उम्र में साल 2021 में वफात पा गए थे। नंबर 5, गौहर खान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस गौहर खान
इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और जल्द ही एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी बन गई। गौहर खान अब तक कई बड़ी बड़ी भारतीय फिल्म कर चुकी हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भी एक मुस्लिम खानदान के साथ है। गौहर खान उन खुशकिस्मत भारतीय एक्ट्रेस में शामिल होती हैं जिन्होंने उम्रा की सआदत हासिल कर रखी है, क्योंकि गौहर खान रमजानुल मुबारक के महीने में अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा गई थी। तभी उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स, कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उनकी तस्वीर के बारे में लोगों का मिला जुला सा रद्द अमल देखने को मिला। हाल ही में कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही हैं जिनके मुताबिक गौहर खान ने हज की सआदत भी हासिल कर रखी है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च के दौरान गौहर खान के हज करने के ठोस मालूमात नहीं मिल सकी। बहरहाल अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नंबर 6, मोहम्मद रफी। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद रफी के तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनके गीत के आज भी लोग दीवाने हैं, जिनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। मोहम्मद रफी जितने अच्छे गुलकार थे, सिंगर थे, उससे भी ज्यादा एक अच्छे इंसान और मुसलमान थे। मोहम्मद रफी ने 1970 की दहाई में सऊदी अरब का सफर किया और वहीं पर हज की सआदत भी हासिल कर ली थी। हज के बाद उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक अब वो एक हाजी बन चुके थे। लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने गाना गाने की शुरुआत दोबारा से शुरू कर दी। मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को 55 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। नंबर 7, कादर खान। प्यारे दोस्तों, कादर खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ एक स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर भी थे। वो अफगानिस्तान में पैदा हुए और साल 1973 से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और यही वजह है कि लोग आज भी कादर खान को याद करते हैं। कादर खान साल 2014 में हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब गए थे। उस वक्त कादर खान फिल्म इंडस्ट्री को खैर आबाद कहकर कनाडा रहने लगे थे और वहीं से उन्होंने 2014 में मक्का मुकर्रमा का सफर करते हुए हज की सआदत हासिल की थी। कादर खान 2018 में कनाडा के अंदर ही इंतकाल कर गए। नंबर 8, शाहरुख खान। प्यारे दोस्तों, किंग खान के नाम से मशहूर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी एक मुसलमान हैं, जिनकी जिंदगी की दास्तां अपनी मिसाल आप है। अगर बात की जाए शाहरुख खान के हज के बारे में, तो शाहरुख खान न सिर्फ इस्लाम के बारे में इल्म रखते हैं, बल्कि इसके बारे में काफी जज्बाती और पुरजोश भी नजर आते हैं। उन्होंने कभी भी हज तो नहीं किया, लेकिन इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हज मेरी जिंदगी की उन चीजों में से एक है जिसको मैं जिंदगी में एक मर्तबा अपनी फैमिली के साथ जरूर करना चाहता हूँ, मगर मैं ये कब करूँगा इस बारे में अभी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं उस वक्त तक काफी शिद्दत के साथ उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थे वो एक्टर्स जिन्होंने हज की सआदत या उम्रे की सआदत हासिल कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार हज करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसका लिखा आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में देखने को मिला है, जिसको देखकर जहाज के पायलट ने वहीं पर यानी के आसमान पर ही कलमा पढ़ लिया और वो वहीं पर मुसलमान हो गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर पायलट ने आसमान पर ही कलमा पढ़ लिया, ये जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको भी अल्लाह की जात पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों
शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अकल और अपनी मालो दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं चीजों को देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको इन चीजों को देने वाला भी अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो उनसे एक पल में इन तमाम चीजों को वापस छीन सकता है और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते रह जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी मिलती है। और याद रखें, ऐसे लोग भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। आप अल्लाह को माने या ना माने, मगर अल्लाह अपनी अनेकों करिश्मों से अपने बंदों की हिफाजत करता रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा रखने वाले एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर पायलट भी हैरान रह गया और उसने वहीं पर कलमा पढ़ लिया। और दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक जर्मन पायलट आसमान पर कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, वो पायलट आसमान में ही इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस पायलट को दिल से सलाम कर रहे हैं। आखिर इस पायलट के साथ में आसमान में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उसने आसमान पर इस्लाम को कबूल कर लिया? आइए जानते हैं इस पूरे वाकये को। दोस्तों, जिल-हज्ज का महीना था। 120 हाजी खाना काबा की तरफ रवाना हो गए थे। जहाज 1000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एयर होस्टिस इंतहाई बाअदब तरीके से पेश आ रही थी। लोग एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं मुसाफिरों में से 31 साल का एक नौजवान अब्दुल्लाह भी था जो अपनी सीट पर खामोशी के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एयर होस्टिस ने जहाज की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया। लोगों पर गुनूद की तारीख होने लगी। सब लोग खामोशी से अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि इतने में ही जहाज को एक जोरदार झटका लगा। जहाज की तमाम लाइट्स जल उठी। इमरजेंसी सायरन की आवाज से पूरा जहाज गूंज उठा। तमाम लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखते रहे और सोचने लगे कि आखिर इस जहाज में ये झटका किस वजह से लगा है। सब लोग एयर होस्टिस से पूछने लगे कि आखिर जहाज को हुआ क्या है, ये जोरदार झटका क्यों लगा है, हमें इसके बारे में कुछ तो बताएं। ये सुनकर एयर होस्टिस कहने लगी कि मैं अभी कैप्टन से बातें कर रही हूँ, वही बताएंगे कि इस जहाज के साथ में क्या हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस जहाज को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजीलियन शख्स था और दरअसल जब ये जहाज आसमान की बुलंदी पर था तो उस वक्त अचानक से उसके दोनों इंजन फेल हो गए, यानी कि दोनों इंजन खराब हो गए। जहाज के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। इस पायलट का एक साथी पायलट भी था जो कि अरबी जबान वाला था। ये देखकर फिर उन दोनों पायलट ने अपने हिसाब से इंजन ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वो इंजन ठीक ना हो सके। इस परेशानी को देखते हुए फिर वो ब्राजीलियन पायलट जहाज के केबिन में आया और इस बात का ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया कि हमारे इस जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। अब हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट के बाद में हमारा ये जहाज क्रैश हो जाएगा। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपने अपने रब से सलामती की दुआ कर ले। इतना सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तमाम के तमाम हाजी मदहोश हो गए। हर कोई अपनी मौत के बारे में सोचने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख चीख कर कहने लगे कि तुम लोग किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, तुम लोग हमें नहीं जानते हो कि हम लोग कौन हैं और कहां पर जा रहे हैं। ये सुनकर एयर होस्टिस ने घबराते हुए कहा कि आपके यहाँ चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी देर बाद ही हम सब लोग मैयतों में तब्दील हो जाएंगे। और उसके बाद एयर होस्टिस कहने लगी, इस वक्त मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर आप लोगों की तरह एक मुसाफिर ही हूँ। इसके बाद वो एयर होस्टिस केबिन के अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डिब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उस काले डिब्बे को गौर से देखने लगे। उसके बाद वो एयर होस्टिस तमाम मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहने लगी कि इस डिब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। एक बहुत ही खास किस्म का डिब्बा होता है। किसी भी चीज का,
चाहे वो आग हो, पानी हो या फिर चाहे वो और कोई मुसीबत हो, किसी भी चीज का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर आप लोग अपने किसी दोस्त या अपने घर वालों के लिए कोई खास पैगाम छोड़ना चाहते हैं तो आप एक कागज पर वो लिख दें और इस डिब्बे में डाल दें। जब हमारे जहाज के मलबे से ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो आपके घर वालों के पास में या फिर आपके रिश्तेदारों के पास में आपका ये आखिरी पैगाम पहुंच जाएगा। दोस्तों, जैसे ही एयर होस्टेस ने ये बात कही तो इस बात को सुनकर जहाज में जितने भी लोग सवार थे वो सब के सब खौफ के मारे चीखों पुकार करने लगे। उन सब लोगों में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखों पुकार ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो ब्राजीलियन पायलट अपने केबिन को छोड़कर जहाज में मुसाफिरों के पास आया और उनको समझाने की कोशिश करने लगा। तभी उस पायलट ने देखा कि जहाज में सारे लोग बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक पायलट ने देखा कि उस जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा था और अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। ऐसे मौके पर जब लोगों को अपनी अपनी जान की पड़ी थी, सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। जहाज में कोई रो रहा था तो कोई चीख रहा था और इस खौफ के आलम में एक शख्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था। जब पायलट ने उस शख्स को देखा तो उसे देखकर पायलट भी हैरान है क्या, क्योंकि पायलट ने देखा कि उस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी गम या टेंशन नहीं थी, यानी कि उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। ये देखकर वो पायलट उस शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा कि जब वो शख्स अपनी नमाज मुकम्मल कर लिया तो फिर उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआएं करने लगा और कहने लगा कि ए मेरे प्यारे रब, तू सारे जहां का मालिक है। या अल्लाह, आज हम तेरे घर खाना काबा में जा रहे हैं। या अल्लाह, हम तेरे पाक घर की जियारत करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी मौत का वक्त बहुत करीब आ चुका है। या अल्लाह, हम सबको इस परेशानी से निजात दे दे, हम सबको सही सलामत खाना काबा में पहुंचा दे ताकि हम तेरे घर की जियारत कर सकें और तवाफ कर सकें। ये देखकर वो ब्राजीलियन पायलट और भी ज्यादा हैरान है क्या और सोचने लगा कि उस शख्स को अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। इस खौफ के आलम में भी ये बेखौफ होकर अपने अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, क्योंकि इस पायलट का ये सोचना था कि जब जहाज के दोनों ही इंजन खराब हो चुके तो फिर अब हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद ही ये जहाज क्रैश हो जाएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे। फिर जब उस शख्स की दुआ पूरी हो गई तो फिर वो ब्राजीलियन पायलट उसके पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप इस हालत में ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त सारे लोग खौफ के मारे चीखों पुकार कर रहे हैं, जबकि आपके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन या डर नहीं है। तो ये सुनकर अब्दुल्ला कहने लगा कि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती के लिए दुआ की है, हम सबकी हिफाजत के लिए खुदा की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, हम सबको कुछ नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर सही सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसे दिल में सुकून महसूस हुआ। वो ये बात सुनकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और फिर सोचने लगा कि चलो आज देख ही लेते हैं कि एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। ये शख्स इस मुसीबत में ये दावा कर रहा है कि हमें कुछ नहीं होगा, आखिर इसकी हकीकत आज देख ही लेते हैं। दोस्तों, इस जहाज के दोनों इंजन फेल हो चुके थे, इसीलिए अब वो इस जमीन की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ रहा था। ये देखकर अब उस पायलट को लग रहा था कि अब ये जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, इसमें कभी भी आग लग सकती है और फिर हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। मगर अब्दुल्ला की कही हुई बातें उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह हम सबको बचा लेगा। इसीलिए अब वो अल्लाह के इसी करिश्मे के इंतजार में था। फिर जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक ही उस पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। ये देखकर तो वो सजदे में गिर पड़ा
اور کہنے لگا کہ سچ میں یہ تو اللہ کا ایک بہت بڑا چمتکار ہو گیا۔ عبداللہ کی دعا کا اثر ایسا دکھا کہ جہاں پر کچھ دیر پہلے ہی سب لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے، وہیں پر اب سب لوگوں کے چہروں پر مسکان آ گئی تھی۔ پھر جب اس جہاز نے واپس اڑان بھری اور اڑتا ہوا جب وہ سعودی عرب کے تبوک شہر کے اوپر پہنچا تو اچانک سے اس برازیلین پائلٹ کا ایک ساتھی جو کہ عربی زبان کا تھا وہ جہاز کے مائک کے پاس گیا اور پھر اس پوری گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا ایک ساتھی پائلٹ ہے جو کہ برازیلین ہے، وہ اسلام سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ یہیں پر یعنی کہ آسمان کی بلندی پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس عربی زبان والے نے جہاز میں لگی مائک پر اپنے ساتھی پائلٹ کو کلمہ پڑھا دیا اور اس طرح سے پھر وہ برازیلین پائلٹ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے کہ اللہ نے اپنے تمام حاجیوں کو کس طرح سے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں یہ زمین تو زمین بلکہ آسمان کی بلندیوں پر بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پانی کے اندر بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے کہ آج پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے اور قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔